ओम शांति। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे और अपना बचाव भी बिल्कुल कर रहे होंगे। आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ, प्रमाणों के साथ कि कैसे राजयोगी जीवन शैली एक सीवियर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड का, यानी जिसमें 75% से अधिक मानसिक विमंदता थी, उसका जीवन संवारने, खुशनुमा बनाने और सफल जीवन व्यतीत कर सकने में सहयोगी हुआ। जब वो पैदा हुई तो सिजेरियन प्रसव से और सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया उसको हो गया। 5 दिन तक उसको NICU में रखा गया। 2 दिन और उसको कॉटेज में रखा। उसके बाद 15 दिन बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना आया और 2 साल पर वो लड़खड़ाते हुए कमजोर कदमों से बहुत ही मेहनत और अभ्यास के बाद चलना सीखी। 5 वर्ष तक उसकी शब्दावली में सिर्फ एक शब्द था, पापा। सिर्फ वो बोलना आता था। भूख, प्यास और टॉयलेट की मंशा जाहिर करना भी उसे 4-5 वर्ष की उम्र तक नहीं आता था। बिल्कुल एक बुत को जैसे पाला पोसा जाता है, उस तरह से उसकी माँ ने उस पर मेहनत की। और फिर शुरू हुआ राजयोग जीवन शैली का अभ्यास। उसकी माता द्वारा पूरा परिवार सहयोग इसमें नहीं कर रहा था, पर माँ ने बच्ची का जीवन संवारने के लिए अपने जीवन में राजयोगी जीवन शैली अपनाई और उस बच्ची को भी 6-7 साल की उम्र से शांत बैठना, उसे शुभ शक्तिशाली संकल्पों की वाइब्रेशन देना और इसी वातावरण में उसका पालन पोषण करना जारी रखा। अधिक से अधिक वो उसको ऐसे वातावरण से रूबरू करवाती रही और धीरे धीरे आप क्लिप्स में खुद देखेंगे कि कैसे आशा अनुरूप परिणाम मिलने लगे। हालांकि उस समय ये ध्यान नहीं था कि ये वीडियो बनेगा, भविष्य में इसके प्रमाण रखने होंगे, लेकिन जो भी टूटे फूटे प्रमाण उपस्थित हो सके उनके साथ ये प्रस्तुति दी जा रही है। धीरे धीरे उसको पता चला कि उसे राइटिंग और स्पीच डिसलेक्सिया भी है। वो कलर आइडेंटिफिकेशन एबिलिटी भी नहीं रखती है। उसकी स्पीच प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा थी। 11-12 साल की उम्र तक उसे सिर्फ 20-25 शब्द ही उसके वोकैबुलरी में थे। पर राजयोग का प्रभाव ये पड़ा कि सोशल डेवलपमेंट स्तर जो था उसका, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और इतना विकसित हुआ कि आज घर की सुव्यवस्था उसी के कारण है। घर पर हर चीज को जगह पर रखना, डस्टिंग करना, चाय कॉफी एक पर्टिकुलर पैटर्न जो उसने सीखा है उस तरह से बनाकर देना, पानी भरना, गार्डन में पानी लगाना, आवश्यकता होने पर, मेड ना होने पर झाड़ू पोछा कर देना, बर्तन कपड़े धोना, सब्जी धोना और कुछ सब्जियों को काटना, आटा गूंथकर रोटी बनाने तक का कार्य भी वो इमरजेंसी कंडीशन में करने लग गई। कपड़ों को इस्त्री करना और कभी कभी बीटर यूज करके जूस और शेक बना देना, पर ये कार्य उसे सुपरविजन में करना अच्छा लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीज़ों और गैस को अकेले यूज करने के लिए उसको हिदायत दी हुई है कि इससे सुपरविजन में करे, क्योंकि वो कभी कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो उसका समाधान तुरंत नहीं कर पाएगी।
तो वो सुपरविजन में इन्हें बहुत अच्छे से कर लेती है। बाहर घूमने जाने का उसे इतना अच्छा शौक है कि टूर पर अगर हम जाने की तैयारी करें तो हर चीज का उसे ज्ञान है कि क्या क्या लेकर चलना है। पैकिंग में वो इतनी मदद करती है, और बाहर जाएं और होटल में स्टे करें और वहां से वापस पैकिंग करें तो हम कुछ चीज छोड़ सकते हैं, पर वो कोई चीज भूलने नहीं देती। हर एक चीज चलने से पहले ध्यान दिला देती है ये सब कुछ होना चाहिए, ये आपके पास है। वो पैसे गिनना नहीं जानती, लेकिन पैसे का महत्व जानती है। वो मोबाइल चलाना नहीं जानती, पर मोबाइल का महत्व क्या है, कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, ये समझती है। हर वस्तु का ध्यान रखना उसे इतना अच्छे से आता है, और मेंटल अटेंशन और जो कंसंट्रेशन है वो इतना अच्छा है कि घर के और सदस्य कोई भी चीज कहीं रखकर भूल सकते हैं, लेकिन अगर उसके ध्यान में दिलाकर एक चीज कोई रख दी जाए कहीं, और 10-20 एक महीने बाद भी, दिन बाद भी उससे पूछा जाए कि वो चीज कहाँ है, तो वो तुरंत उस चीज के बारे में बता देती है। अपनी रुचि के कारण टाटा स्काई रिमोट से वो अपने कुछ चैनल्स चॉइस के लगाकर देख सकती है। हालांकि उसे गिनती नहीं आती और वो पहली क्लास से आगे पढ़ नहीं पाई, पर एक स्वस्थ व्यक्ति भी 40-45 मिनट शांत अवस्था में बैठकर ध्यान करने वाले विरले ही होते हैं। लेकिन वो मेडिटेशन म्यूजिक के साथ आराम से 45 मिनट, 1 घंटा शांत चित्त अवस्था में बैठकर आनंदित होती है। और आध्यात्मिक क्लासेस करने में तो उसे इतना आनंद आता है कि वो 2-2, 3-3 घंटे तक बिना डिस्टर्ब किए शांति से उन क्लासेस का आनंद लेती है। और गुणग्राह्यता इतनी है कि उनका एसेंस उसे समझ में आ जाता है। एक्सप्रेसिबिलिटी उसकी कम है, लेकिन रिसेप्शन पावर बहुत बढ़ गई है। घर की वो धुरी बन गई है, उसके बिना अब जो घर है वो अधूरा लगता है। अक्सर मानसिक रूप से विमंदित बच्चों में शालीनता, आज्ञाकारिता, स्वच्छता, अनुशासन जैसे गुण देखने को नहीं मिलते हैं, और उनका पालन पोषण इसी वजह से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही सब गुण इस बच्चे की विशेषता है और इसका जीवन का श्रृंगार है, और इसकी वजह से वो सबकी आंखों का तारा बनी हुई है। और यही वजह थी कि उसे अब्रॉड टूर में ले जाने के लिए भी पूरा परिवार सहमत हुआ, और उसने बहुत मजे से एंजॉय किया। इन सब बातों को रखने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि शरीरों के अंदर आत्माएं होती है। मानसिक विमंदता फिजिकल ब्रेन की कुछ इंसल्ट होने से या कुछ हाइपोक्सिया या डैमेज होने से वो कुछ कमियां ब्रेन में रह जाती है, लेकिन अंदर वाली आत्मा सदैव स्वस्थ होती है। अगर हम राजयोगी जीवन शैली अपनाते हैं तो उस आत्मा का विकास होता है कि वो इस फिजिकल ब्रेन के माध्यम के अलावा भी ऐसे माध्यम और तरीके अपना सकती है कि वो अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करना सीख जाती है। तो इसलिए राजयोगी जीवन शैली से हम ऐसे बच्चों का जीवन बेहद खुशनुमा और सफल बनाने की ओर प्रयास कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये सब सहयोग करेगा और आप इससे प्रेरणा लेंगे। ओम शांति।